चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आप एक्सरसाइज 5C दे। एट वट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वैक्स लेंस। देख क्वेश्चन ਨੂੰ सही तरीके नाल करन दा की है, क्वेश्चन ਨੂੰ टुकड़ियां च तोड़ दो, जिन्ने पार्ट्स ਉਹਦੇ बना सकते हो उन्ने पार्ट्स बना लो। आ देख मैं पेंसिल दी, देख एट वट पोजीशन कैंडल ऑफ लेंथ, मतलब इन्नी को चीज़ ਨੂੰ पहले एक टुकड़ा बना लो। कैंडल की लेंथ है जी 3 सेंटीमीटर की है, इनू किवें लिखांगे? कैंडल की है मेरे वास्ते ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना 3 सेंटीमीटर का, और ऑब्जेक्ट मैं तुहानू सिखाया प्लस च लिखना होंदा है। अगे पढ़ते हैं, जो जो पढ़ो वो नाल नाल लिखते रहो। एट वट पोजीशन कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वैक्स लेंस। कहता कैंडल नू कन्वैक्स लेंस के सामने कितनी दूरी ते रखिए, यानी यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं, यार ऑब्जेक्ट जेड़ा होंदा ना ऊपर वाल होंदा है। ऑब्जेक्ट दी हाइट बोली है उन्होंने, ऑब्जेक्ट दा डिस्टेंस नहीं बोलिया। देखो एट वट पोजीशन कैंडल ऑफ लेंथ, कैंडल दी लेंथ है, कैंडल दी ऑब्जेक्ट दी लेंथ बोली है, ऑब्जेक्ट दा डिस्टेंस नहीं बोलिया। और उन्होंने उरे लिखा होया बहुत साफ साफ लिखा होया एट वट पोजीशन कैंडल ऑफ लेंथ बी प्लेस्ड, मतलब कैंडल नू किस पोजीशन ते असी रखीए, यानी कि यू असी फाइंड आउट करना है। देखो मैं यू क्वेश्चन मार्क पाता, सो दैट इमेज ऑफ लेंथ, इमेज दी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर दी, ऑबटेन ऑन द स्क्रीन, अंडरलाइन कर लेना अपने दिमाग दे अंदर। स्क्रीन ते जड़ियां भी चीज़ां बनदियां ने, स्क्रीन ते जड़ी भी चीज़ां बनदियां ने वो रियल होंदियां ने, ते रियल इमेजिस हमेशा पुट्ठियां होंदियां ने। इमेज की लेंथ हैगी है 6 सेंटीमीटर, तो आई की लिखांगा मैं -6 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज पुट्ठी है तो इसलिए -6। एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, इमेज ऑबटेन्ड ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज बन रही है स्क्रीन के उपर, तो इमेज लिए होंदा है V। रियल इमेजिस हमेशा मैं तुहानू सिखाया साइन कन्वेंशन च राइट साइड ते बनदियां ने, तो इसलिए की लिखांगे +30। ठीक है, फाइंड की करना है, असी U फाइंड आउट करना है। देखो किवें करांगे, तो साडे कोल M दा फार्मूला होंदा है V/U = I/O। V कितना है 30, U मैनू पता नहीं, I कितना है -6, O कितना है 3, 3 2 दा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई -2U = 30, तो U की वैल्यू कितनी आ गई -15। एक चीज़ होर, एक कभी भी ना बुक च ना प्लस माइनस पाते नहीं है, लेकिन तुसी अगर पेपर च नंबर लेना चाहते हो तो अपने नैगेटिव साइन में एवं सर्कल पा के लिख देना नीचे, नैगेटिव साइन शोज दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, हाँ लिखना जरूरी है, नहीं तो 1 मार्क पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगे देखो वट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द पार्ट ए। फोकल लेंथ नू किवें फाइंड आउट करांगे, बहुत ध्यान नाल समझेगा शक्तिमान। फोकल लेंथ नू फाइंड करन दा फार्मूला लेंस फार्मूला 1/V - 1/U = 1/f। V कितना है मेरे को 30, U असी हुणे निकाल लिया -15। ठीक है, हुण देखो माइनस माइनस की हो गया प्लस, 30 ते 15 का एलसीएम 30 होंदा है, 30 के टेबल ते 30 कित्थे आंदा है 1 ते, 15 के टेबल ते 32 ते आंदा है, 3/30 1/10। ठीक है, पर असी तो एफ की वैल्यू कढ़नी है, तो एफ कितना आ जाएगा, देखो प्लस च आया एफ। कन्वैक्स लेंस का फोकल लेंथ पता ना किवें होंदा है, उन्होंने प्लस तां भी नहीं लाना, आंसर दे विच ना कदी प्लस लाणगे ना माइनस लाणगे, लेकिन तुसी अपने साइन का इस्तेमाल करे बिना पेपर च करके नहीं आना। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते, क्वेश्चन नंबर 2 ते चलते हैं। कनकेव लेंस, ध्यान कॉपी ते रहे हर एक बच्चे का। कनकेव लेंस form an image of a object. Concave lens form a image of a object kept at a distance of 20 centimeter in front of it. देखो कनकेव लेंस एक इमेज बना रहे हैं, किदी इमेज बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट दी। ऑब्जेक्ट कैप्ट एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट नू एक डिस्टेंस ते रखा होया है, यानी नाल दी नाल लिख लांगा मैं U कितना
-20 सेंटीमीटर। पेन कितने तेरा, इधर दे दे, अगे पढ़ो। ठीक है, ऑब्जेक्ट दा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट दा डिस्टेंस पता होना चाहिए तुहानू, यू होंदा है और यू हमेशा नेगेटिव होंदा है। अगे पढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो हुण बहुत ध्यान नाल समझना, हुण दो चीज़ां आ गईयां। कनकेव लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 10 सेंटीमीटर, इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो इत्थे इंग्लिश बड़ी वधिया चाहिदी है। देखो पहला किहदी गल कीती है, पहला ऑब्जेक्ट दी गल कीती है कि इमेज दी गल कीती है। देखो कहंदा कनकेव लेंस इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट दी जिसनों असी 20 सेंटीमीटर ते रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर ते ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये समझते हो, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जेडे बच्चों को नहीं समझ आया उन्होंने मैं दस देना। कहता एक कन्वैक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, एक कनकेव लेंस है, इत्थे ऑब्जेक्ट पिया 20 सेंटीमीटर ते इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर ते। समझ आ गया? यानी कि इमेज भी उसी साइड, तुहानू पता होना चाहिए कनकेव लेंस जड़ियां भी इमेजेस बनांदा है वो सारियां दियां सारियां इमेजेस लैफ्ट साइड ते बनांदा है। तो वी की लिखांगा मैं -10। सर सीधी नहीं होती सर यार, डिस्टेंस है, थोड़ा ध्यान रख, इंग्लिश तेरी हद तो ज़्यादा वीक है। वट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर की होएगा? नेचर मैं बिना कुछ करे दस सकदा। गुड। कनकेव, कनकेव लेंस वर्चुअल एंड इरैक्ट इमेज बनांदा है, वर्चुअल एंड इरैक्ट इमेजेस बनांदा है, नकली और सीधी। हाँ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो फोकल लेंथ किवें फाइंड आउट की जाती है? लेंस फॉर्मूले नाल 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है -10, u कितना है -20, माइनस नाल माइनस प्लस हो गया, 20 एलसीएम आ गया, कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 10 नहीं -2, 10 के टेबल ते 20 2 ते आंदा, 20 के टेबल ते 20 1 ते आंदा, तो यह कितना आ जाएगा -1/20 इक्वल टू 1/f, -f इक्वल टू 20, तो f कितना आ गया। हुण मैं जदों तुहानूं साइन कन्वेंशन क्लास सिखाए सीगे, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नैगेटिव होंदी है, नैगेटिव आई है, मैनूं श्योरिटी दे रही है भी मेरा आंसर सही है। देखो बुक च इस बार ना बुक वालियां ने साडी गल सुन ली, उन्होंने ब्रैकेट च नैगेटिव लिखता। कदी कदी सुनते ने गल्लां। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वैक्स लेंस इज 25, नाल दी नाल उरे लिख लो। कन्वैक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस च होंदी है, कनकेव लेंस की माइनस च होंदी है, कन्वैक्स लेंस की पॉजिटिव होंदी है। ये चीज़ां मैनू याद ने, मेरे बोलते बोलते तुसी भी याद कर लो। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। वट का मतलब ऑब्जेक्ट पूछण की कोशिश कर रहा भी ऑब्जेक्ट नूं असीं कित्थे रखीए? यू दे सामने क्वेश्चन मार्क। टू गैट एन वर्चुअल इमेज, कहता वर्चुअल इमेज बनानी है असी ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैगनीफिकेशन वो चाहते ने 2, वर्चुअल चाहते ने तो इसलिए प्लस, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस जड़ियाँ होंदियां ने वो सीधियां होंदियां ने, सीधियां दे लिए प्लस। अगर वो बोल दिंदा ना रियल इमेज ऑफ ट्वाइस साइज, अगर वो बोलता रियल इमेज ऑफ ट्वाइस साइज, मैं इत्थे लिखदा m इज इक्वल टू -2। यार उरे लिखिया पिया चुरलू मल, ये देख ले ट्वाइस द साइज। तो जदों भी साइज के बारे गल कर रहे हो तो मैगनीफिकेशन की वैल्यू बोल रहा होंदा। मैगनीफिकेशन कितनी है? 2। प्लस क्यों पाया? क्योंकि वर्चुअल बोलिया। जे रियल बोलता तो मैं नैगेटिव पाता। समझ आ गया? हुण समझना उरे पूरियां नजड़ा गड़ा दे हिमांश, 2x जूम में तेनों ये समझ आ गया +2 क्यों है? चलो m की वैल्यू की होंदी है v/u, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? 2। v मैनू पता नहीं, u भी नहीं मैनू पता, ठीक है। तो भी मैं लगावांगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगा, 2u इक्वल टू v,
ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1/v ਮਾਈਨਸ 1/u ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1/f। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2u -2 यूनियन ਨਾ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ जैसन की तैसन। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2u ਹੈ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ u ਹੈ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25। ਹੁਣ 2u ਤੇ u ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆਏਗਾ 2u। ਦੇਖੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 1, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 2, 2 1 ਦਾ 2। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ 1 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -1। 12.5 ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -25 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2u ਤਾਂ -12.5 ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਬੀ ਪਲੇਸ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। Where to keep? ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਵਿਆਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ सर यू देख लो सर क्या लिखा है सर देख लो मेरी यू देख लो। ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖੀਏ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਏ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਬੋਲਿਆ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 0.12 ਮੀਟਰ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਟੂ ਆਬਟੇਨ ਦਾ ਟੂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਟੂ ਆਬਟੇਨ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ 3 ਟਾਈਮਸ। ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਲਈ -3 ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਰੀਅਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ v/u। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 3 ਪਾਇਆ। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 v ਪਤਾ ਨਹੀਂ u ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -3u -3u is equal to v। ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖ। हाँ जी। Question में ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1/v minus 1/u is equal to 1/f। v ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -3u -3u। u ਕਿੰਨਾ u ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਰੇ 100 ਲਗਾ ਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। 3u ਤੇ u ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3u। ਦੇਖ ਲੈ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ 3u ਦੇ ਨਾਲ 3u ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਬਚੇਗਾ -1। 3u ਨਾਲ u ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 3 -3 -4 हो गया। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -4/3u ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 12 4 ਦਾ 48 -300u -u। ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 300 ਠੀਕ ਹੈ। 3 1 ਦਾ 16 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -0.16। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਬੋਲਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖੋ an illuminated object lies at a distance of 1 meter from the screen। ਇਹ ਮਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਰਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ an object lies at a distance of 1 meter from the screen। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। 1 ਮੀਟਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖ ਲਿਆ।
ਜਦ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੋਂ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਰਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਏ ਇਮੇਜ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਟੂ ਫਾਰਮ ਏ ਇਮੇਜ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਂਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਲੈਂਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਲੈਂਸ ਤੋਂ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰਾ 100 ਹੈ ਔਰ ਇਹ 75 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 25। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? 90% ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਜੀ u 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ u ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ? -25। 90% ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀ। ਚੱਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। v ਕੀ ਹੈ? v ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ v ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਸਮਝ? नेड़े हो जाओगे ਦੇਖ उत्थे हिलन दा मन नहीं कर ओ यार क्या चुप करता है यार सर देखो 1/v -1 देख लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। v कितना है? 75, u कितना है? -25, माइनस माइनस प्लस हो गया। 75 ਤੇ 25 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 75 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 75 1 ਤੇ ਆਂਦਾ, 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 75 3 ਤੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ f ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 75/4 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 18 point ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? v/u। ਠੀਕ ਹੈ, v ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 75, u ਕਿੰਨਾ ਹੈ? -25। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਦੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? -3। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਿਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 3 ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? 3 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਇਮੇਜ।